बोलिए गणपति भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री महालक्ष्मी नमो नमः। दिवाली की कथा। एक ब्राह्मण और उसकी धर्मपत्नी ब्राह्मणी एक लक्ष्मी और गणेश जी को घर में लेके आए और रोज उनका नित्य नेम पूजा पाठ करते, रोज भोग लगाते, बड़ी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करते। पर उन दोनों में एक कमी थी कि वो आपस में हमेशा लड़ते झगड़ते रहते थे और इसी चक्कर में जब भोग लगाना होता था तो ब्राह्मणी भोजन बनाती, ब्राह्मण से कहती कि भोग लगा दो। वो कहते कि मैंने पूजा की तब भोग तू लगा। वो कहते कि मैंने खाना बनाया, भोग आप लगाओ। बस छुटपुट इन्हीं बातों पर लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक दिन महालक्ष्मी इस लड़ाई से तंग आ गई और गणेश जी से कहती, गणेश जी, इस घर में तो हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, तो जिस घर में लड़ाई झगड़ा होता है वहां पर मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो हम किसी दूसरे घर में नहीं जाते हैं। अब लक्ष्मी और गणेश जी उस घर से चले गए। आगे एक घर में गए तो वहां पर क्या देखा, उस घर में देवरानी जेठानी की लड़ाई हो रही है। फिर एक घर में गए, नंद भौजाई की लड़ाई हो रही है। फिर अगले घर में गए, बाप बेटे की लड़ाई हो रही है। अगले घर में गए, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं। तो उसने देखा ये तो हर जगह लड़ाई झगड़ा हो रहा है और सुबह से शाम हो गई पर खाने को आज कुछ भी नहीं मिला। तो गणेश जी से कहते, चलो उस ब्राह्मणी के यहाँ, ब्राह्मण के यहाँ ही चलते हैं, कम से कम भोजन तो मिलेगा। अब गए तो दरवाजा बंद था, दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मणी पूछने लगी, आप कौन? कहने लगे, मैं और गणेश जी आए हैं, लक्ष्मी और गणेश जी आए हैं। कहने लगे, मैं तो दरवाजा नहीं खोलूंगी, पहले आप गए क्यों? तो उन्होंने कहा, कोई नहीं, अब नहीं जाएंगे। कहने लगे, मुझे वचन दो, क्या मेरी सुंदर काया होगी? वचन दे दिया। कहने लगे, मुझे जीवन में जितने सुख है, धन दौलत ऐशो आराम, मकान वाहन, सारे सुख दोगे? बोले, मैं वचन देती हूँ। और उसने दरवाजा और एक वचन और दो कि आज के बाद यहाँ से कभी नहीं जाओगी। ये भी वचन दे दिया। अब दरवाजा खोला, अंदर आई तो माता लक्ष्मी कहने लगी, ब्राह्मणी तूने तो मुझे बहुत ठगा, अरे मेरी भी एक शर्त है। कहने लगे, क्या? कि तुम दोनों आपस में लड़ाई नहीं करोगे, क्योंकि जहाँ लड़ाई होती है वहां मैं टिकती नहीं हूँ। और दूसरा, हर त्रयोदशी से लेकर कार्तिक की त्रयोदशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की दूज तक तुम दीपक जलाओगी और दिवाली पर विशेष लक्ष्मी जी की, गणेश जी की पूजा करोगी। अगर इस प्रकार करोगी तो मैं सदा तुम्हारे घर में बनी रहूंगी। और इस प्रकार ब्राह्मण ब्राह्मणी हमेशा दिवाली से 2 दिन पहले से लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करने लगे और लक्ष्मी गणेश जी हमेशा उनके यहाँ निवास करने लगे। अर्थात जो इंसान त्रयोदशी से लेकर दिवाली तक या विशेष दिवाली के दिन दीप दान करता है, गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा करता है, तो लक्ष्मी माता की कृपा से पूरा साल गणेश जी और लक्ष्मी जी उनके घर में निवास करते हैं। बोली लक्ष्मी माता की जय हो। एक और कथा है, नरका चतुर्दशी। कहते ये कथा क्या है? तो एक बार वाराह हिरण्याक्ष ने धरती को जीत लिया और धरती को अपने वश में कर लिया। अब जो पृथ्वी माता थी बड़ा रुदन करने लगी। तब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और उस युद्ध में भगवान का जो पसीना धरती पर गिरा, उससे एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम था नरकासुर। कहते धरती और भगवान विष्णु से जो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था नरकासुर। अब पृथ्वी का पुत्र था, उसने भगवान से कहा कि इसको वरदान ताकत दीजिए। तब भगवान ने ना उसको एक दांत दिया, कह लगे इस अस्त्र का प्रयोग करता रहे, सदा विजयी रहेगा। अगर तू धर्म के रास्ते पर चलता रहेगा तो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, अगर तूने अधर्म किया तो तेरा नाश होगा। अब कहते
सतयुग से त्रेता, द्वापर से द्वापर आ गए। अब भगवान कृष्ण के रूप में जब भगवान ने जन्म लिया तो इधर नरकासुर ने राज्य करता हुआ ताकतवर होता गया, देवताओं पर भी विजय पा ली। और देवता अब भगवान की शरण में आए। तब भगवान उससे युद्ध करते हैं। पृथ्वी ने कहा, तो उसने कहा, पृथ्वी से कहा कि अगर वो अच्छे काम करेगा तो मैं उससे कुछ नहीं कहूँगा। पर अब नरकासुर अभिमान में उल्टे सीधे काम भी करने लगा। अब भगवान विष्णु जो कृष्ण भगवान के रूप में थे, नरकासुर के पास, चतुर्दशी का दिन था, नरकासुर के पास गए और भगवान के साथ भीषण युद्ध होने लगा। अब नरकासुर ने वो दांत का अस्त्र बनाया और भगवान के ऊपर छोड़ दिया। भगवान मूर्छित भी हो गए, फिर खड़े हो गए। जब खड़े हो गए तब नरकासुर को एहसास हुआ कि जो इससे बच गया है तो और कोई नहीं हो सकता, वो साक्षात भगवान है। और उसे भगवान जी की बात भी याद आ गई कि तो अधर्म पर चलेगा तो दुख पाएगा। तब भगवान जी की शरण में आ गया और तब नरकासुर भगवान की शरण में आया। पृथ्वी माता यानी सत्यभामा पृथ्वी का रूप उनकी शरण में आया। तब से ये नरक चतुर्दशी भगवान प्रसन्न हुए और कहने लगे, जो नरक चतुर्दशी के दिन नरकासुर यानी नरक की पूजा करेगा, नरक चतुर्दशी का व्रत करेगा, उसकी अल्पायु भी होगी तो भी उसके सारे पाप दूर होंगे। और ऐसी एक कथा आती है कि एक राजा था, हमेशा कार्तिक पूजन करता, सदा भगवान जी की पूजा करता रहता। लेकिन यमदूत आ गए उससे ले जाने। नरक से यमदूत आए तो कहते, मैंने तो सदा अच्छे कर्म के, कभी पाप नहीं किया, मुझे नरक क्यों ले जा रहे हो? तो उन्होंने कहा, तेरे दरवाजे पर, राजा से कहा कि तेरे दरवाजे पर एक ब्राह्मण आया था और तुमने उसको कुछ नहीं दिया, वो खाली हाथ गया है, इसलिए तू नरक का अधिकारी है। तो वो कहने लगे, मुझे थोड़ा समय दो। उन्होंने थोड़ा समय दिया तो भगवान को प्रसन्न किया। तब भगवान से कहा, तब भगवान ने कहा, जो इंसान चतुर्दशी को तुम अगर दीप दान करोगे, दीपदान या दीप जलाना, तो कोई जाने अनजाने किए गए पाप है वो भी नष्ट हो जाएंगे और नरकों से तेरी रक्षा होगी। इसलिए नरक चतुर्दशी बनाई जाती है। और एक कथा और आती है, राजा बलि था, उसने 99 यज्ञ कर लिए, 100वां यज्ञ पूरा कर रहा है, देवता शरण में आ गए। और जब देवता शरण में आ गए तो भगवान की शरण में आए, भगवान वामन रूप बना कर आए। हालांकि शुक्राचार्य ने बता भी दिया कि ये भगवान है, ब्राह्मण नहीं है, लेकिन वो अपने विचार से टस से मस ना हुआ और उसने भगवान ने 3 कदम भूमि मांगी, वचन दे दिया। 2 कदम में भगवान ने संपूर्ण धरती को जीत लिया और तीसरा कदम उसके सिर पर रखा। तब भगवान प्रसन्न होकर बोले, तू कुछ मांग। कह लगे, प्रभु आप हमेशा मेरे यहाँ पर त्रयोदशी से लेकर दूज तक, कार्तिक दूज तक मेरे यहाँ निवास करोगे और ये 5 दिन मेरी पूजा होगी। तो भगवान 5 दिन मेरा राज होगा। तो भगवान ने कहा, ठीक है। अर्थात बाली के द्वारा दिए गए वरदान, जो त्रयोदशी से लेकर दूज तक 5 दिन, इन दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा करता है, धनवंतरी की पूजा करता है, कुबेर जी की पूजा करता है, यमदूत यानी यम जी की पूजा करता है, तो सब प्रकार के दुखों से छूट जाता है और जीवन में सुख पाता है। एक तपसी और लपसी की कहानी आती है। तपसी लपसी 2 भाई थे। एक तो हमेशा भगवान की पूजा पाठ हवन यज्ञ में लगा रहता। लपसी क्या था, वो लापसी बनाता और भगवान को भोग लगाता सवामन और उसको ग्रहण कर लेता। दोनों भाई तापसी उसे कहता, तो भगवान की पूजा नहीं करता, तुझे भगवान कैसे मिलेंगे? तो इस प्रकार दोनों आपस में विवाद कर रहे थे। एक बार नारद जी आ गए। अब नारद जी ने पूछा तो उन्होंने बताया। कह लगे, आप बताओ किसको पहले भगवान मिलेंगे? तो भगवान नारद जी बोले, मुझे थोड़ा समय दो। तब नारद जी ने ना दोनों के आगे अनमोल अंगूठियां डाल दी। अब जो तपसी था उसने देखा, मन में इसको बेचूंगा, पैर के नीचे दबा ली, बेचूंगा और बहुत सारा धन मिलेगा, उससे हवन यज्ञ करूंगा। लापसी ने कहा, क्यों इन चक्रों पर उठाऊंगा, मेरे पास धन होगा, कोई मुझे मारेगा। अब नारद जी ने देखा, फिर तपसी को कहा, तपसी ने पूछा, कहने लगे, तू चाहे कितनी पूजा पाठ करता है पर तेरे मन में लालच है और तूने गलत काम किया।
तो वो नाना प्रकार से क्षमा याचना रोने लगा। तब भगवान ने कहा, जिस राज्य में पूजा पाठ होता होगा और ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिलती होगी, तो उसका जो पुण्य है वो तुझे मिलेगा। दूसरा, जहाँ सत्संग हो रहा है वहां पर जो बातचीत करके निंदा चुगली करेगा उसका पुण्य तुझे मिलेगा। और जहाँ भी सत्संग अच्छे काम होंगे लेकिन वहाँ कहीं श्रद्धा में कमी होगी उसका पुण्य तुझे मिलेगा। इस प्रकार, और जो कार्तिक में कथा सुनेगा लेकिन तपसी लपसी की कथा नहीं सुनेगा तो उसका पुण्य भी तुझे बोलेगा। बोलिए कार्तिक भगवान की जय।